देने का या लीज देने की परमिशन या अनुमति या सहमति देने का सरपंच को अधिकार है या नहीं, इसका भी आप आरटीआई लगाइए कल और पूछिए कि सरपंच को क्या अधिकार है कि वो ग्राम सभा में सहमति या उसकी साइन से वो सहमति दे रहा है कि ये जमीन ले लीजिए खदान करने के लिए। सरपंच जो है, सरपंच हो गया, नगर पालिका अध्यक्ष हो गया, विधायक हो गया, एमएलए हो गया, या प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उनके पास कोई पर अथॉरिटी नहीं। सरपंच जो है सरकार नहीं, सरपंच जो है मंत्री है वो सरकार नहीं, आपका तहसीलदार है वो भी सरकार नहीं, आपका एसडीएम है वो भी सरकार नहीं, आपका प्रधानमंत्री है वो भी सरकार नहीं। ये सेवक है। क्या है? सेवक है। नौकर चाकर सेवा की माली कुली मजूर मजूरा ग्रांटेड बेरर भिखारी। क्या है? ये जो बेरे है मांगन साहब बोल सकते हैं दूसरे शब्द में, मतलब कि हमारी रेवेन्यू में से पैसा उठा करके, हमारी रेवेन्यू में से चार्ज करके सैलरी लेने वाले तो फिर आपका सेवक हो, चार्ज करके सैलरी लेने वाला तो फिर मांगन साहब। तो जो हमारी रेवेन्यू से, हमारी क्रेडिट से, हमारे आपके खजाने से या हमारे रेवेन्यू से सैलरी लेने वाले लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो आप सब भाई लोगों से शांतिपूर्वक विनय है कि आप संविधान को पढ़िए, आप बंधारण को समझिए, आप अनुच्छेद को समझिए, कार्य नीति को समझिए, पैसा अधिनियम को पढ़िए, रोजगार अधिनियम को पढ़िए। आप सब भाई लोग झंडे उठाने से बेहतर है कि आप हाथ में कानून को उठाइए, हाथ में कानून को पकड़िए और पूछिए इनसे कि क्या अधिकार है इनको। जैसे अभी एक पुलिस भाई बैठे थे, उनके कंधे पे स्टार है, उनसे पूछिए स्टार क्यों है, उस स्टार का मतलब क्या है, पूछिए। एक नया बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो पूछता है कि ये क्या है, मां साहब से पूछता है ये क्या है, वो ऊँट बिक रहा है उसको पूछता है ये क्या है। आप भी पूछिए ये क्या है, उनसे पूछिए ये क्या है। उनके जो कंधे, आपके बॉडी या कंधे पे कड़ी का सिंबल है, आपका अनाज का सिंबल है, वो क्यों है, वो किस कारण है। उनकी टोपी के ऊपर 4 सिंहासन सिल्वर सिक्का है, वो क्यों है, पूछिए। आप 4 सिंहासन सत्यमेव जयते की कसम खाते हैं, टोपी के ऊपर 4 सिंहासन सिल्वर सिक्का लगाते हैं और 7 उस कलसिंह बाबर का देते हैं, वो 7 आप उनका देते हैं। मतलब सर के ऊपर टोपी, भंडारण टोपी जो है, टोपी के ऊपर सत्यमेव जयते की कसम खाइए, सत्य का साथ देंगे, सत्य करेंगे और सत्य के साथ रहेंगे। और आप पैसों के चक्कर में 20 रुपए 50 रुपए या 1000-2000 के चक्कर में आप गलत का साथ दे रहे हैं। भारत भूमि जो है वो आध्यात्मिक कंट्री है, भारत भूमि जो है नेचुरल कंट्री है। यहाँ 4 महीने बारिश भी होती है, 4 महीने ठंड भी होती है और 4 महीने गर्मी होती है। 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है कि भारत के अलावा दूसरे देशों में रहने लायक जगह नहीं है। कहीं 6 महीने ठंड है तो कहीं 6 महीने बारिश है, तो किसी देश में 6 महीने गर्मी ही गर्मी है। तो वो लोग जो है उनका वतन छोड़ करके केदारघाट डोलमघाट होते हुए रात को 12 बजे पोखरों पर्वत पार करके हमारे वतन में घुसे। शरणार्थियों ने सहायता मांगी और कहा कि 24 घंटे हम आपके वफादार रहेंगे, और आप 24 घंटे हमारे ऊपर अत्याचार करने लगे हुए हैं। इसलिए आप सब बंधारण नीति को जानिए, आप पूरे कानून को समझिए। आज आदिम जाति आदिवासियों को खत्म करने का पूरी प्लानिंग और ये साजिश कर रहे हैं। आप एक और बात कि आप लोग बार बार नागरिक शब्द का उपयोग मत कीजिए। आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, धनी है, आपका नागरिक नहीं। नागरिक એટલે नंगा पंगा भारत भूमि में घुसा। अभी जो कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपका वीजा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट जो है वो आपका नागरिकता का आधार नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं है, तो नागरिकता में आधार हो। नागरिकता का आधार क्या है, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप नागरिक हो, है कोई प्रमाण? आधार कार्ड तो है ना, उसके ऊपर ही लिखा है। और आपका वीजा पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि है ही नहीं, तो काला फोटो भी नहीं है, तो है क्या? 9 जनवरी 2015 का गैजेट नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा कि जितने भी कार्ड धारक है APL BPL राशन